हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शहरी परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदलने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है, जो मौजूदा फेज 1 69.2 किलोमीटर 3 कॉरिडोर रेड, ग्रीन और ब्लू लाइन का विस्तार है। फेज 2 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, फेज 2 और फेज 2B, जिसमें कुल लगभग 162 से 163 किमी नई मेट्रो लाइनें शामिल हैं, जिसमें 76.4 किलोमीटर फेज 2 5 कॉरिडोर और 86.1 किलोमीटर फेज 2B 3 नए कॉरिडोर हैं। कुल अनुमानित लागत 43,848 करोड़ रुपए, फेज 2 के लिए 24,269 करोड़ और फेज 2B के लिए 19,579 करोड़ है। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के 50-50 जॉइंट वेंचर के तहत हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड हमल द्वारा लागू की जा रही है। फेज 1 के सफल संचालन के बाद फेज 2 का उद्देश्य शहर के बाहरी इलाकों, एयरपोर्ट, आईटी हब, ओल्ड सिटी, औद्योगिक क्षेत्रों और भविष्य के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को जोड़ना है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। फेज 2 की मुख्य विशेषता मौजूदा लाइनों का विस्तार है। सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर 4 ब्लू लाइन एक्सटेंशन नागौल से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA तक 36.8 किमी लंबा है, जिसमें 24 स्टेशन होंगे। यह रूट पाउंड नगर, DRDO, करमनघाट, ओवैसी हॉस्पिटल, आरामघर, चंद्रयानगुट्टा, मिलारदेवपल्ली, न्यू हाई कोर्ट और शमशाबाद जंक्शन से होकर गुजरेगा। इसमें 1.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन, एयरपोर्ट स्टेशन और बाकी एलिवेटेड होगा, जो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों से एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। कॉरिडोर B ब्लू लाइन रायदुर्ग से कोकापेट नेओपोलिस तक 11.6 किलोमीटर है, जिसमें 8 स्टेशन होंगे। बायोडाइवर्सिटी जंक्शन, नानकरामगुड़ा, विप्रो सर्कल, खजागुड़ा रोड, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट आदि से होकर, जो IT और फाइनेंशियल हब को मजबूत करेगा। कॉरिडोर 6 ग्रीन लाइन एक्सटेंशन MGBS से चंद्रयानगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर है, जिसमें 6 स्टेशन होंगे। मंडी रोड, ओल्ड सिटी, फलकनुमा आदि से गुजरकर ओल्ड सिटी को आधुनिक परिवहन से जोड़ेगा। हालांकि हेरिटेज संरचनाओं पर प्रभाव की वजह से हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। कॉरिडोर 7 रेड लाइन मियापुर से पटनचेरू तक 13.4 किलोमीटर है, जिसमें 6 स्टेशन होंगे, जो उत्तर पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करेगा। कॉरिडोर 8 रेड लाइन पाउंड नगर से हयात नगर तक 7.1 किलोमीटर है, जिसमें स्टेशन होंगे, जो पूर्वी उपनगरीय इलाकों को लाभ पहुंचाएगा। फेज 2 में कुल 54 से 56 स्टेशन प्रस्तावित हैं और राज्य कैबिनेट ने नवंबर 2024 में मंजूरी दी। DPR केंद्र को भेजा गया है, जबकि जनवरी 2026 में लैंड एक्विजिशन के लिए 2,787 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। फेज 2B में 3 नए कॉरिडोर हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिणी विस्तार पर फोकस करते हैं। कॉरिडोर 9 एयरपोर्ट लिंक RGIA से फ्यूचर सिटी, स्किल्स यूनिवर्सिटी भारत फ्यूचर सिटी तक 39.6 किलोमीटर है, जिसमें 9 स्टेशन होंगे। यह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के 30,000 एकड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जोड़ेगा, जो नेट जीरो एमिशन हब होगा। कॉरिडोर XJBS से मेडचल तक 24.5 किलोमीटर है, जिसमें 18 स्टेशन होंगे, जो उत्तरी औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को कनेक्ट करेगा। कॉरिडोर 11 JBS से शमीरपेट तक 22 किलोमीटर है, जिसमें 14 स्टेशन होंगे, जो उत्तर पश्चिमी हिस्सों को मजबूत बनाएगा। फेज 2B की राज्य मंजूरी जून 2025 में मिली और DPR केंद्र को भेजा गया है। कुल फेज 2 में अधिकांश ट्रैक एलिवेटेड होगा, कुछ अंडरग्राउंड और 8 ग्रेड सेक्शन होंगे। परियोजना की स्थिति 2026 में अभी प्रारंभिक चरण में है। DPR केंद्र से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण हेरिटेज क्लियरेंस चल रहे हैं। निर्माण जनवरी 2025 से कुछ कॉरिडोर जैसे ओल्ड सिटी में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन देरी हो रही है। पूरा होने की समय सीमा 2029 से 2030 तक मानी जा रही है। यह परियोजना JICA, ADB जैसे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग से भी समर्थित हो सकती है। लाभों में दैनिक यात्रियों की संख्या में वृद्धि, ट्रैवल टाइम 50% कम होना, प्रदूषण में कमी, रियल एस्टेट बूम, खासकर एयरपोर्ट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, पटनचेरू, मेडचल में रोजगार सृजन, निर्माण और संचालन में हजारों नौकरियां और शहर की कनेक्टिविटी में सुधार शामिल हैं। चुनौतियां भूमि अधिग्रहण, ओल्ड सिटी में हेरिटेज प्रभाव, फंडिंग और LT से हैंडओवर मार्च 2026 तक हैं।
कुल मिलाकर हैदराबाद मेट्रो फेज 2 शहर को विश्वस्तरीय मेट्रो नेटवर्क वाला बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा और आर्थिक विकास को नई गति देगा।